Today we will turn to Romans chapter 8 and verse 28. आज हम रोमियो के अध्याय 8 और वचन 28 की ओर मुड़ेंगे। One of the most wonderful promises in the New Testament. We looked a little bit at it in our last study. यह नए नियम की सबसे अद्भुत प्रतिज्ञाओं में से एक है। हमने अपने पिछले अध्ययन में इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया था। With the sovereignty of God that controls all circumstances, situations and everything that affects the lives of His children. परमेश्वर की सप्रभुता जो सभी परिस्थितियों, हालातों और उस बात को नियंत्रित करती है जो उसके बच्चों के जीवन को प्रभावित करती है। God's children are placed like sheep in the midst of wolves. परमेश्वर के बच्चे भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में रखे गए हैं। We are like helpless creatures in the midst of a society that is against us and very powerful. हम ऐसे समाज के बीच असहाय प्राणियों के समान है जो हमारे विरुद्ध है और बहुत शक्तिशाली है। Jesus sent His apostles forth as sheep in the midst of wolves. He Himself said that. A sheep is quite helpless before a wolf. A wolf has got far more power. It can tear many sheep apart. यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजा। उन्होंने स्वयं कहा कि भेड़ भेड़िए के सामने काफी असहाय होती है। भेड़िए के पास कई अधिक शक्ति होती है। वह कई भेड़ों को चीर फाड़ सकता है। Why has an almighty God allowed His children to be like helpless sheep in the midst of fierce wolves? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने बच्चों को भयानक भेड़ियों के बीच असहाय भेड़ों के समान रहने की अनुमति क्यों दी है? There is a purpose. To show, first of all, to teach that sheep not to depend on its own strength, but to depend upon God for all its protection. इसका एक उद्देश्य है सबसे पहले उस भेड़ को यह सिखाने के लिए कि वह अपनी ही शक्ति पर निर्भर न रहे बल्कि अपनी सारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहे। Secondly, to show that when that sheep trusts in Almighty God, even what the wolf may do to it will only work for its good. दूसरा, यह दिखाने के लिए कि जब वह भेड़ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करती है तो भेड़िया उसके साथ जो कुछ भी करे वह भी अंत में उसके भले के लिए ही कार्य करेगा। Satan uses men and women to harass God's children, to trouble God's children, to persecute God's children, to put them in jail, to take them to court, to rob them, to kill them. शैतान पुरुषों और स्त्रियों का उपयोग करता है ताकि वह परमेश्वर के बच्चों को सताए, उन्हें परेशान करे, उन पर अत्याचार करे, उन्हें जेल में डाले, उन्हें अदालत में ले जाए, उन्हें लूटे और उन्हें मार डाले। But everything that Satan does, God turns it for good, for the good of His work, for the good of His church, for the fulfillment of His purpose on earth. परंतु शैतान जो कुछ भी करता है परमेश्वर उसे भलाई के लिए फेर देता है, अपने कार्य की भलाई के लिए, अपनी कलीसिया की भलाई के लिए और पृथ्वी पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। And so we see here that God in a wonderful way manifests His power through weakness. Jesus came in the same way. और इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर एक अद्भुत रीति से निर्बलता के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करते हैं। यीशु मसीह भी इसी प्रकार आए। Jesus could have called 72,000 angels to come and defend Him in the Garden of Gethsemane. He Himself said that to Peter. यीशु मसीह गतसमनी की वाटिका में अपनी रक्षा के लिए 72,000 स्वर्गदूतों को बुला सकते थे। उन्होंने स्वयं ये बात पतरस से कही थी। So that those Roman soldiers could have been destroyed in a moment. इस प्रकार वे रोमी सैनिक एक ही क्षण में नष्ट किए जा सकते थे। We read in the Old Testament that one angel destroyed 185,000 soldiers of the king of Assyria in the time of King Hezekiah. हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि राजा हिजकिय्याह के समय में एक स्वर्गदूत ने अशूर के राजा की 1,85,000 सेना को नष्ट कर दिया था। Imagine if 72,000 angels came down, what would be the end of that Roman battalion that came to capture Jesus?
कल्पना कीजिए यदि 72,000 स्वर्गदूत नीचे आ जाते तो उस रोमी सेना का क्या अंत होता जो यीशु मसीह को पकड़ने आई थी। But he would not call them. He was like a sheep in the midst of wolves. परंतु उन्होंने उन्हें नहीं बुलाया, वे भेड़ियों के बीच एक भेड़ के समान थे। He allowed those people to capture him, to take him to court, to falsely accuse him, and he kept quiet through it all and finally to kill him. And God raised him from the dead. उन्होंने उन लोगों को अपने आप को पकड़ने दिया, उन्हें अदालत में ले जाने दिया, उन पर झूठे आरोप लगाने दिए और वे इस सब के दौरान चुप रहे और अंत में उन्हें मार डालने दिया और परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया। And that which the devil accomplished on Calvary, which we could say is the greatest sin that man ever committed, the greatest evil that was ever done on this earth, और जो कुछ शैतान ने कलवरी पर पूरा किया, जिसे हम कह सकते हैं कि यह मनुष्य द्वारा किया गया सबसे बड़ा पाप था और इस पृथ्वी पर किया गया सबसे बुरा काम था, was done on Calvary's cross when Satan killed the Son of God through human hands. वह कलवरी के क्रूस पर हुआ जब शैतान ने मनुष्य के हाथों के द्वारा परमेश्वर के पुत्र को मरवा दिया। But that very cross, which was the greatest evil that was ever done on this earth, became the very place where the greatest good was also done. परंतु वही क्रूस जो इस पृथ्वी पर किया गया सबसे बड़ा बुरा काम था, वही स्थान बन गया जहाँ सबसे बड़ा भला भी किया गया। That on that cross, Jesus took the sins of the whole world and redeemed us for eternity. कि उसी क्रूस पर यीशु मसीह ने पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें अनंत काल के लिए छुटकारा दिया। So what do we see there? That the greatest evil that Satan could do on this earth was turned by God to become the greatest good. तो हम वहाँ क्या देखते हैं कि शैतान इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा बुरा कर सकता था, उसे परमेश्वर ने फेर कर सबसे बड़ा भला बना दिया। Teaching us that lesser evils that Satan may do to us will also be turned by God, every one of them, into good. That's why we don't fear. हमें यह सिखाते हुए कि शैतान जो छोटे छोटे बुरे काम हमारे साथ करता है, उन्हें भी परमेश्वर हर एक को भलाई में बदल देगा, इसी कारण हम भय नहीं करते। If you have God on your side, you need never fear, because every single thing, when it says all things in Romans 8:28, it means all things. यदि परमेश्वर आपके पक्ष में है तो आपको कभी भय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक बात, जब रोमियो 8:28 में सब बातें कहा गया है तो उसका अर्थ सचमुच सभी बातें हैं। Every single thing that a man can ever do to you, that demons can ever do to you, that Satan does to you, God can turn it and will turn it for good if you trust Him. हर एक बात जो कोई मनुष्य आपके साथ कर सकता है, जो दुष्ट आत्माएं आपके साथ कर सकती है, जो शैतान आपके साथ करता है, परमेश्वर उसे बदल सकता है और उसे भलाई के लिए बदल देगा, यदि आप उन पर भरोसा रखते हैं। It may not look like working for your good right now, but God causes all things to work together, it says. It's not just one item by itself. हो सकता है कि अभी यह आपके भले के लिए कार्य न करता हुआ दिखाई दे, परंतु लिखा है कि परमेश्वर सब बातों को मिलकर काम करने देता है। यह केवल एक बात अपने आप में नहीं है। When it's all put together, it works for good if you love God and you're called according to His purpose. Now, if you've got private ambitions on earth and your aim in life is to make money, I'm not saying things will work for your good. जब सब कुछ एक साथ मिलाया जाता है तब वह भलाई के लिए काम करता है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, अब यदि आपके पृथ्वी पर अपने निजी स्वार्थ है और आपके जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना है, तो मैं यह नहीं कहता कि सब बातें आपके भले के लिए काम करेगी। The Bible's got other warnings for those who love money. In 1 Timothy 6, they will pierce themselves through with many sorrows. बाइबल में धन से प्रेम करने वालों के लिए अन्य चेतावनियां भी दी गई है। पहला तीमुथियुस 6 में लिखा है कि वे अपने आप को बहुत से दुखों से भेद लेंगे। But here it is speaking for those who are called according to God's purpose. Whom God foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son.
that he might be the firstborn among many brethren. Verse 29. परंतु यहाँ यह उन लोगों के विषय में कहा जा रहा है जो परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में ढल जाएं, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। वचन 29। So Romans 8:29 explains the good mentioned in Romans 8:28. इस प्रकार रोमियो 8:29 भलाई का अर्थ स्पष्ट करता है, जिसका उल्लेख रोमियो 8:28 में किया गया है। When we think of good, we think of comfort, money, prosperity, happiness, earthly happiness, and many things like that. जब हम भलाई के बारे में सोचते हैं तो हम आराम, धन, समृद्धि, खुशी, सांसारिक सुख और ऐसी बहुत सी बातों के बारे में सोचते हैं। When God thinks of good, He's not thinking of any of those things. He's thinking of eternal good. लेकिन जब परमेश्वर भलाई के बारे में सोचते हैं तो वे इनमें से किसी भी बात के बारे में नहीं सोचते, वे अनंत भलाई के बारे में सोचते हैं। What is the greatest good that God can cause everything to work for in your life? आपके जीवन में वो सबसे बड़ी भलाई क्या है जिसके लिए परमेश्वर सब बातों को कार्य करने देते हैं? When it says in Romans 8:28 that God makes everything work for good, consider for a moment, what is the greatest good that you would like to happen in your life? जब रोमियो 8:28 में कहा गया है कि परमेश्वर सब बातों को भलाई के लिए काम करने देते हैं, तो एक क्षण के लिए सोचिए वो सबसे बड़ी भलाई क्या है जिसे आप अपने जीवन में होते देखना चाहेंगे। Is it getting a better house? Is it becoming richer, getting a promotion in your job? क्या वह एक बेहतर घर पाना है? क्या वह अधिक धनवान बनना है या अपनी नौकरी में पदोन्नति पाना है? These things are not eternal good. You may get some benefit from that for 20, 30, 40 ये years. बातें अनंत भलाई नहीं है, इनसे आपको 20, 30 या 40 वर्षों तक कुछ लाभ मिल सकता है। But the one thing that can give you eternal good is if God can change your character so that you become like Jesus Christ. परंतु वो एक बात जो आपको अनंत भलाई दे सकती है वो यह है कि परमेश्वर आपके चरित्र को बदल दे ताकि आप यीशु मसीह के समान बन जाएं। And that is the good that's mentioned in verse 29. God causes all things to work together for this good. Verse 29, that we might be conformed to the image of His Son. और यही वह भलाई है जिसका उल्लेख वचन 29 में किया गया है। परमेश्वर सब बातों को मिलकर इसी भलाई के लिए कार्य करने देते हैं ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में ढल जाए। वचन 29। Jesus was not the richest man that lived on this earth, but He was the happiest. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने वाले सबसे धनवान व्यक्ति नहीं थे, परंतु वे सबसे अधिक आनंदित थे। Jesus was not the one who had the most comfortable life on this earth. He had a lot of suffering. But He was the one person who fulfilled the will of the Father completely, more than anybody else. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सबसे आरामदायक जीवन जीने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने बहुत दुख सहा, परंतु वे ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पिता की इच्छा को पूरी तरह से पूरा किया, किसी और से अधिक। Do you want to be like that? A lot of Christians say they want to be like Christ, but they don't want Christ's poverty or suffering. क्या आप वैसे बनना चाहते हैं? बहुत से मसीही कहते हैं कि वे मसीह के समान बनना चाहते हैं, परंतु वे मसीह की गरीबी या उनके दुखों को नहीं चाहते। They want to be like Christ in character without any of the suffering of Christ. It's not possible. वे चरित्र में तो मसीह के समान बनना चाहते हैं, लेकिन मसीह के किसी भी दुख को नहीं चाहते। ये संभव नहीं है। God is going to cause everything to work for good so that we become like Christ in our character, in our life. And if that is to be fulfilled in our life, then we have to taste of His sufferings. परमेश्वर सब बातों को भलाई के लिए कार्य करने देते हैं ताकि हम अपने चरित्र और जीवन में मसीह के समान बन जाए, और यदि यह हमारे जीवन में पूरा होना है तो हमें उनके दुखों का भी अनुभव करना होगा। And that's why God allows us to go through suffering. That's why He allows the devil to do a lot of things to us. और इसी कारण परमेश्वर हमें दुखों से होकर जाने देते हैं। इसी कारण वे शैतान को हमारे साथ बहुत सी बातें करने की अनुमति भी देते हैं। But one thing is clear. God foreknew us. It says in verse 29, He foreknew us, which means long ages ago.
परंतु एक बात स्पष्ट है, परमेश्वर ने हमें पहले से जान लिया था। वचन 29 में लिखा है कि उन्होंने हमें पहले से जान लिया, जिसका अर्थ है कि बहुत पहले के युगों से ही। He who knows the future knew that you would respond to the claims of the gospel and surrender your life to Christ. वे जो भविष्य को जानते हैं, जानते थे कि आप सुसमाचार के दावों के प्रति उत्तर देंगे और अपना जीवन मसीह को समर्पित करेंगे। And because he foreknew you, he also predestined. Predestined means he determined a destiny for you, a destination. और क्योंकि उन्होंने आपको पहले से जान लिया, इसलिए उन्होंने आपको पहले से ठहराया भी। पहले से ठहराया का अर्थ है कि उन्होंने आपके लिए एक नियति, एक मंजिल निर्धारित की। You know, when you get into a train or a bus, you got a destination towards which you're going. आप जानते हैं, जब आप किसी ट्रेन या बस में चढ़ते हैं तो आपके सामने एक मंजिल होती है जिसकी ओर आप जा रहे होते हैं। You may go in the bus through many potholes and dangerous parts, but you finally reach a destination. आप बस में अनेक गड्ढों और खतरनाक रास्तों से होकर गुजर सकते हैं, लेकिन अंत में आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। So when it says predestined, God has determined a destination for you. इसलिए जब पहले से ठहराया कहा जाता है तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने आपके लिए एक मंजिल निर्धारित किया है। What is that? That you might become like Jesus Christ. He predestined that you should become like Jesus वो Christ. क्या है कि आप यीशु मसीह के समान बने। उन्होंने ये पहले से ठहराया कि आप यीशु मसीह के समान बन जाएं। He did not predestine you to go to heaven. He never predestines anybody to go to hell. उन्होंने आपको स्वर्ग जाने के लिए पहले से ठहराया नहीं है और उन्होंने किसी को भी नरक जाने के लिए पहले से ठहराया नहीं है। He predestined that you should become like Christ. Like it says in Ephesians in chapter 1, उन्होंने ये पहले से ठहराया कि आप मसीह के समान बने, जैसा कि इफिसियों अध्याय 1 में लिखा है, that He chose us in Christ before the foundation of the world, Ephesians 1, and predestined us, Ephesians 1:4, that we should be holy and blameless. That's why He chose us. उन्होंने हमें मसीह में संसार की नींव डाले जाने से पहले चुन लिया। इफिसियों 1 और इफिसियों 1:4 में उन्होंने हमें पहले से ठहराया कि हम पवित्र और निर्दोष हो। इसी कारण उन्होंने हमें चुना। Now once we understand God's purpose, we won't be going in a wrong destination. अब जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझ लेते हैं तो हम गलत मंजिल की ओर नहीं जाएंगे। When you get into a bus, don't you make sure it's going to the place you want it to go? जब आप किसी बस में चढ़ते हैं तो क्या आप यह सुनिश्चित नहीं करते कि वह उसी स्थान की ओर जा रही है जहां आपको जाना चाहते हैं? That you want to go? You don't get into some other bus which is going some other direction. When you get into a train, you make sure this is the train going to the right place you want to go to. आप किसी ऐसी बस में नहीं बैठते जो किसी और दिशा में जा रही हो। जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि यह वही ट्रेन है जो उस स्थान की ओर जा रही है जहां आप जाना चाहते हैं। What is your destination? As a Christian, what is your ultimate goal? Let me ask you. एक मसीह के रूप में आपकी मंजिल क्या है? आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। Is it to live a comfortable life? Is it to become rich? Or is it to become like Jesus Christ? क्या वो एक आरामदायक जीवन जीना है? क्या वो धनवान बनना है या फिर वो यीशु मसीह के समान बनना है? If your goal is the same as God's goal, to become like Christ, then God will make every single thing work towards that purpose. यदि आपका लक्ष्य भी परमेश्वर के लक्ष्य के समान है कि आप मसीह के समान बने, तो परमेश्वर हर एक बात को उसी उद्देश्य की ओर कार्य करने देंगे। And the purpose is that Jesus Christ, verse 29, might be the firstborn among many, many brothers. That means that Christ is going to be our elder brother for all eternity in और heaven. उद्देश्य यह है कि यीशु मसीह बहुत से भाइयों के बीच पहिलौठे ठहरे। इसका अर्थ है कि मसीह स्वर्ग में अनंत काल तक हमारे ज्येष्ठ भाई होंगे। That's why he became like us. This is amazing. That Jesus Christ might be the eldest among many brothers, and we are the younger brothers and sisters of Jesus इसी Christ. कारण वे हमारे समान बन गए और यह अद्भुत बात है कि यीशु मसीह बहुत से भाइयों के बीच ज्येष्ठ ठहरे और हम यीशु मसीह के छोटे भाई बहन हैं। And that's why in the Christian church we address each other as brother and sister.
और इसी कारण मसीह कलीसिया में हम एक दूसरे को भाई और बहन कहकर संबोधित करते हैं। Once you see the glory of that title, you will find that there is no title greater than brother or sister. जब आप इस उपाधि की महिमा को समझ लेते हैं तो आप पाएंगे कि भाई या बहन से बड़ी कोई उपाधि नहीं है। Do you think, would you be happier if somebody called you reverend or right reverend or pastor? क्या आप सोचते हैं कि यदि कोई आपको रेवरेंड, राइट रेवरेंड या पास्टर कहे तो आप अधिक खुश होंगे? Do you think that is a greater title than younger brother of Jesus Christ? क्या आप सोचते हैं कि यह उपाधि यीशु मसीह के छोटे भाई बहन होने से भी बड़ी है? When somebody calls you brother, he's calling you a younger brother of Jesus Christ. When somebody calls you sister, he's calling you a younger sister of Jesus Christ. जब कोई आपको भाई कहता है तो वह आपको यीशु मसीह का छोटा भाई कह रहा होता है। जब कोई आपको बहन कहता है तो वह आपको यीशु मसीह की छोटी बहन कह रहा होता है। Think of it. Is there a greater title that you can ever have on earth? This is our calling. इस पर विचार कीजिए, क्या पृथ्वी पर इससे बड़ी कोई उपाधि हो सकती है जो आप कभी प्राप्त कर सके? यह हमारा बुलावा है, यही हमारा बुलावा है। This is our privilege to become the younger brothers and sisters of Jesus Christ. And this is the goal towards which God is making everything that happens in your life work. यह हमारा सौभाग्य है कि हम यीशु मसीह के छोटे भाई बहन बने, और यही वह लक्ष्य है जिसकी ओर परमेश्वर आपके जीवन में होने वाली हर बात को कार्य करने देते हैं। That's why you can give thanks for everything. Don't complain anymore, because everything is destined to make you a younger brother and sister of Christ exactly like him. इसी कारण आप हर बातों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। अब शिकायत न करें, क्योंकि हर बात इस उद्देश्य के लिए नियत है कि आप मसीह के समान बने, ठीक उनके जैसे छोटे भाई और बहन।